बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मेरी वीडियो की टॉपिक है डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5। तो हम इसकी डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए जो है अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो है बाय चेन रूल मेथड। सो डिफरेंटिएबिलिटी चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 एग्जाम्पल नंबर 1। अलबर मैथमेटिक्स पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी। थैंक यू। सो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए लेट सपोज हम सबसे पहले y इज इक्वल टू रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। सो डेरिवेटिव के लिए हम टाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं ये कि अरे डी वाई बाई डी एक्स। तो इसकी जो लेट्स फंक्शन जिसके लिए हमने वाई सेलेक्ट किया हुआ है तो उसकी डेरिवेटिव क्या होगी। सॉल्यूशन बात कर रहे हैं कि देखें सेम टू सेम आप जिसको हमने लेट लिया हुआ है वो आप सेम टू सेम रखें। जिसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 सेम टू सेम रखें। यहाँ पर छोटी सी बात की गई है कि लेट सपोज हमें लेना पड़ेगा कोई सा भी वेरिएबल ए भी ए टू जेड तक कोई से भी ले सकते हैं, मगर एक्स और वाई आप ना लें तो बेहतर है। फिर फर्ज यहाँ पर लेट क्यों ले रहे हैं, क्यों एक्स और वाई के लिए मना इस वजह से कर रहे हैं कि देखें दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर वाई ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पर एक्स उनकी पहले से वेरिएबल पड़ा हुआ है। सो लेट सपोज यू यहाँ पर लिया जा रहा है। सो यू की वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और लास्ट -5, ये टोटल ओवरऑल यू की वैल्यू यहाँ पर। तो इसे रीअरेंज करने के लिए देखें हम क्या करेंगे कि u की वैल्यू कौन सी ली हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 ओवरऑल u वैल्यू। सो अब इस वो रेडिकल सिंबल के अंदर u की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट पुट कर देंगे। फर्दर डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए हमारे पास टू पार्ट्स आ चुके हैं। फर्स्ट पहला द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू रेडिकल u एंड द सेकंड u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5। दो हिस्सों में इस क्वेश्चन को आप चेंज करें। पहला जो पार्ट है इसको आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, यानी रेड कलर में u नज़र आ रहा है तो हम डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे u से। u क्यों सिलेक्ट किया गया है कि क्योंकि हमारे जो डेटा मिली हुई है उसमें ओवरऑल जो फंक्शन की राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ पड़ी हुई है उसमें u प्रेजेंट है। इस वजह से हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u करना चाह रहे हैं और बाय चेन रूल मेथड भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आगे ये बात क्लियर होगी, डिस्कस होगी इस क्वेश्चन के मुतालिक। सो सबसे पहले और सेकंड जो है यहाँ पर पार्ट है, देखें कि u इज़ इक्वल टू एक साइड u पड़ा हुआ है और नेक्स्ट साइड x की वैल्यूज़ पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मगर किसके साथ, कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट किया गया है, x। वजह क्या है यहाँ पर x की, क्योंकि ये वैल्यूज़ ओवरऑल x पड़ी हुई हैं। अगर यहाँ पर y होती तो शायद हम उससे भी कर सकते हैं, मगर जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ रही है चेन रूल मेथड्स की, हम वही फॉलो करते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक हम पहुँच गए कि दोनों तो एक तरफ u से डेरिवेटिव कर रहे हैं और नेक्स्ट साइड हम x से डेरिवेटिव कर रहे हैं। फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखें वही फंक्शन आप रिपीट करें, y हमने नीचे रिपीट कर दी, इज इक्वल भी आ गया और उसके बाद रेडिकल u। अब देखें रेडिकल u को आप यूँ भी लिख सकते हैं, स्क्वायर 1/2 किसे कहा जाता है, ये रेडिकल की वैल्यू है। सो डेरिवेटिव देना चाहेंगे, बट डेरिवेटिव का टाइटल क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू u। सो इट मीन्स से डी बाई डी एक्स हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, मगर हमारे पास क्या टाइटल होगा, यहाँ पर डी बाई डी यू इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, सेकंड साइड हम आ रहे हैं कि देखें कि u इज़ इक्वल टू जो भी डेटा हमें पहले मिली हुई है, दिन एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5। सिर्फ मैंने यहाँ पर चेंजिंग की हुई है, ओनली ब्रैकेट दी गई है। देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हैं, बट डी बाई डी एक्स, आप थोड़ा सा फोकस करें कि यहाँ पर हम x से डेरिवेटिव कर रहे हैं। जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है वो x इस्तेमाल किया गया है। सो डी बाई डी एक्स वाला टाइटल आप दोनों तरफ रख देंगे। ये सिंबल्स हम यहाँ पर आ रहे हैं कि देखें कि ये वैल्यू सेम ही रहेगी
और इक्वल भी यहाँ पर सेम ही रहेगी। तो हम डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं, मगर जो इसके लिए सिंपल पावर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि देखिए 1/2 ये नीचे आ जाएगा, इट मीन्स 1/2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। और देखें u सेम रहेगा। और आगे थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि देखें जो भी पावर है 1/2 उससे -1 हो जाएगा। ये सिंपल एक डेरिवेटिव में फार्मूला प्रेजेंट पड़ा हुआ है। सो आगे नेक्स्ट साइड राइट साइड पे बढ़ते हैं कि d/dx हम u की डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। देन देखिए अब ये वेरी सिंपल है कि देखें 2 की वैल्यू जो है 2 पावर में पड़ा हुआ है, 2 नीचे डिवाइड में कोफिशिएंट की पोजीशन पे आ जाएगा। इस 2 में से 1 माइनस किया जाएगा तो जाहिर है 1 रिजल्ट आएगी, तो वैल्यू ऑफ x 1 आ जाएगी। सेकंड साइड पे हम आ रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि 2x। देखिए x की जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी, जस्ट ओनली 1। यहाँ पर सिर्फ हम सिर्फ 2 लिख देंगे, ये 2 लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि देखिए लास्ट में लिखा हुआ है -5, तो -5 इज़ अ कांस्टेंट नंबर। अगर हम उसकी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो तो ज़ाहिर है सिंपल 0 आ जाएगी, तो वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है, ठीक है। ओके, वंस अगेन दोनों साइड्स को मैं कंटिन्यू लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का स्टाइल चेक करें। यहाँ पर d/du लिखा हुआ है, देखिए y इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप y को इस पोजीशन पे लेकर आएँ कि दिस वन इज़ अ dy/du, तो लिख सकते हैं। आप यूँ पढ़ने का स्टाइल भी यही है कि dy/du दिस इज इक्वल टू, सिर्फ हम सिंप्लीफाई यहाँ पर करना चाहेंगे। 1/2 हमारी वैल्यू सेम ही रहेगी, u की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब बात करें कि देखें 1/2 में से अगर हम 1 माइनस करें यानी तो रिज़ल्ट हमें मिलेगी -1। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इजीली आराम से आप कर सकते हैं। सो सेम पैटर्न लिखने का यहाँ पर देखें कि d/dx u आप इससे du/dx कर सकते हैं इज इक्वल टू, बाकी हम यहाँ पर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही कर सकते हैं। देन 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन रखेंगे यहाँ पर तो वैल्यू होगी x + 1, 2 कॉमन ब्रैकेट x + 1। तो क्वेश्चन की पोजीशन जहाँ तक पहुँच चुकी है, इससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वही डेटा मैंने सेम रिपीट की हुई है। इससे फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि dy/du सेम, दिस इज इक्वल सेम। थोड़ा सा लिखने का स्टाइल एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस हो रही है कि देखें कि इसकी पावर आ रही है नेगेटिव में। जब भी आप किसी की पावर को नेगेटिव को अगर आप पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो जाहिर है उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पावर आ रही है, तो हम नेगेटिव की हम अगर पोजीशन को चेंज करना चाहेंगे तो जाहिर है वो u की वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, यानी उसकी पोजीशन न्यूमिनेटर में पड़ी थी, तो अब ये डिनोमिनेटर में पोजीशन आ गई है। ओके, तो dy ये वैल्यू सेम ही रखेंगे राइट साइड पे। इससे और ज़्यादा हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में हम आ रहे हैं कि देखें हमारे पास एक और भी बात यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि मैंने थोड़े से कलर दिए हुए हैं, यानी dy/du यहाँ पर रेड कलर दिया हुआ है और यहाँ पर ग्रीन कलर दिया हुआ है। सेम एक और भी चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर देखें कि du/dx ऊपर वाली डेटा को मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है और नीचे वाली डेटा को मैंने रेड कलर दिया हुआ है। तो ये बात थोड़ी सी बाद में डिस्कस हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करें कि हमारे पास u की वैल्यू देखें। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ब्रैकेट और 1/2 हाफ पावर, जिसके लिए हम यूँ डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें ये सिंबल आएगी स्क्वायर रूट। ये जनरल सेटअप है, यहाँ पर मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट एक और भी बात हम डिस्कस करेंगे, तो u इज़ इक्वल टू x² + 2x - 5। दिस द वैल्यू u पहले ही डिस्कस हो चुकी है यहाँ पर। सो इस वैल्यू को हम रिपीट पुट करेंगे यहाँ पर। एक तो ये बात होगी कि u की वैल्यू कहाँ पुट हो जाएगी, जो अभी शेयर हुई है कि वैल्यू ऑफ u जो हम लेट सपोज ले चुके थे पहले, तो x² + 2x - 5 यहाँ पर पुट होगी। और 1/2 की जगह हम रेडिकल सिंबल रख देंगे। सो दिस आप सेम देखें कि 1 सेम रहेगी वैल्यू, यहाँ पर ये 2 भी वैल्यू सेम आई। देखें ये रेडिकल कहाँ से आया, उधर डिस्कस किया हुआ है कि ब्रैकेट्स 1/2 की जगह हम रेडिकल रखा हुआ है। और ये आपको ब्लू कलर में जो वैल्यू नज़र आ रही है, ये ओवरऑल इस u की वैल्यू है, ब्लू कलर वाली, तो हमने यहाँ पर सिर्फ पुट की हुई है। ओके, बाय चेन रूल जो इस्तेमाल किया जा रहा है कि चेन रूल किसे कहते हैं, वेरी सिंपल मेथड है। यहाँ पर ये भी
ये भी पैटर्न द बाय चैन रूल। सो हम यहाँ पर क्या फाइंड करना चाह रहे थे, हमारे पास ऑप्शन था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें। सो लेट सपोज वाई तो हमने ऑप्शन लिया हुआ था और डी बाई डी एक्स, सो डेरिवेटिव हम कर रहे हैं किसकी, जो हमें फंक्शन मिला हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का स्टाइल चेक करें कि वही डी वाई बाई डी एक्स को हम यूँ भी अलग अलग से सेपरेट दे सकते हैं। तो आप देखें कि ये डी वाई लिखा हुआ है, हम इसको चेंज करेंगे, पर डी वाई यहाँ आ गया। देखें एक दफ़ा मैं और रिसर्च कर रहा हूँ कि डी वाई दिस द डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों को पोजीशन को चेंज कर रहे हैं कि सेम देन डी वाई सेम रखें, और जो डी एक्स लिखा हुआ है आप इसको इस तरफ लिख दें। देखिए बात वही है, यानी दोनों वैल्यूज़ अभी तक भी इक्वल हैं। सिर्फ चेन रूल में क्या होता है, कोई अलग सा वेरिएबल हम लेते हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर हमने लेट सपोज यू को लिया हुआ था, अगर कोई और वेरिएबल हम लेते तो उससे ज़ाहिर है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाती। बिलफर्ज हमने यू को लिया हुआ है तो रिज़ल्ट आ रही है डी यू। थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर कि डी यू ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है। एक दफ़ा और भी आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे चले जाएँ कि ये डी यू आपको ये भी नज़र आ रहा है राइट साइड पर, डी यू बाई डी एक्स, तो ये भी आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। तो जो वेरिएबल लेट सपोज एक दफ़ा यहाँ पर भी आ जाएँ कि देखें यू आपको ये नज़र आ रहा है कि यू की वैल्यू हमने लेट सपोज ली हुई थी, तो वही चेन रूल के हिसाब से डी यू यहाँ पर भी आ जाएगी, देन डी यू की पोजीशन ये भी आ जाएगी। कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से हम देखें, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई, बेसिक अर्थमेटिक्स में अगर ये आपस में सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं डी यू और ये वंस अगेन डी यू, अगर आप इन दोनों को कैंसिल भी करना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही की वही वैल्यूज़ यानी डी वाई यहाँ से रह जाएगी और डी एक्स यहाँ से रह जाएगी, यानी ये दोनों वैल्यूज़ हमें एक जैसी ही नज़र आएंगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं कि देखें कि डी वाई हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। हम रिजल्ट्स क्या पुट करेंगे, देखेंगे डी वाई बाई डी यू। सो डी वाई बाई डी यू की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये वैल्यू जिसमें नज़र डी वाई बाई डी यू। तो देखिए आप कलर को आप चेक करें कि डी वाई बाई डी यू की वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सेम टू सेम नेक्स्ट और मल्टीप्लिकेशन की सिंबल नज़र आ रही है तो हम मल्टीप्लाई दे देंगे। उसके बाद डी यू बाई डी एक्स, आप पोजीशन चेक करें कि डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ पर पड़ी हुई है। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ कि देखें ये वैल्यू हम पहले सेट कर चुके थे कि दिस नो डी यू बाई डी एक्स। सो ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ से हम लेकर पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो गई। तो फॉर्मेट हमें मिल गया है, बाकी हम जस्ट ओनली सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे जो हमें ये रिज़ल्ट मिली हुई है। जिसमें डी वाई बाई डी एक्स जितनी भी रिज़ल्ट्स हमने ये पुट किए इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई ही करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। ओके, आगे वही रिज़ल्ट्स मैंने सेम रिपीट की हुई है। यहाँ पर आप गौर करें कि आप सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं। देखें कि 2 की ऐसी वैल्यू है जो दोनों तरफ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। देखिए आपको ये 2 डिवाइड में नज़र आ रहा है, सेम टू सेम एक और भी आपको 2 नज़र आ रहा होगा। देखिए आप इन दोनों 2 को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। वजह क्या है, यहाँ पर वजह कैंसिल की है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पड़ा हुआ है। देखिए इस 2 को और ये 2 दोनों आपस में कट जाएंगे। फर्दर क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड भी यही करना था, दिस इक्वल टू बाकी रिजल्ट्स हमारे पास क्या रह जाती हैं। देखिए यहाँ पर x+1 रह जाती है तो हम ये x+1 यहाँ पर रख देंगे और साथ साथ डिवाइड में कौन सी वैल्यू रह जाती है, यहाँ पर देखिए रेडिकल x² + 2x - 5, तो ये हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। सो इस क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप इस वजह से ब्रीफ कर रहा हूँ कि देखिए आगे वाले क्वेश्चंस में जितनी भी ब्रीफिंग दूंगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। सो फर्दर ये हमारी रिज़ल्ट आ चुकी है। सो हमें क्या फाइंड करना था, जो हमारा टाइटल था स्टार्टिंग में इस वीडियो लेक्चर के हिसाब से, सो हमें ये फाइंड करना था देन डी वाई बाई डी एक्स हम किसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू रेडिकल में पड़ी हुई है। यहाँ पर देखें एक्सप्रेशन आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप इसे चेंज करें। बिलफर्ज यहाँ पर x² है तो x³ रख दें, यहाँ पर कोई और वैल्यू रख दें। तो आप इस तरह की डेटा भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स बनाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देन इज इक्वल टू रिज़ल्ट हमारी क्या है कि रिज़ल्ट सेम है। यहाँ पर देखें x+1, आप इसको ब्रैकेट दें या ना दें आपकी मर्ज़ी है। सो x² + 2x - 5, सो ये ओवरऑल रिज़ल्ट आ गई। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ये फ़ायदा होगा
कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। एक और भी बात कि सब्सक्राइब के साथ साथ आप मेरी इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें। सो आप इस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं और आप इस पर लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।